हाँ, तो अभी तक हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम बताएं कि प्राकृत संख्या क्या आती हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो डायरेक्ट नंबर ने जिन्हें हम काउंट करते हैं वो नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हमने इसमें जीरो इंक्लूड किया। ठीक है, जिससे बने हमारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 8 6। ठीक है, ये बने होल नंबर। ठीक है, फिर लोगों ने क्या किया, इसको माइनस करना चालू किया, जिससे नंबर हम माइनस वाले जनरेट हुए। ठीक है, तो जिससे माइनस वाले नंबर जनरेट, तो फिर माइनस वाले नंबर को हमें इंक्लूड करना पड़ा, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं कहा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने चालू किया, उसके बाद लोगों ने फिर डिवाइड करना चालू किया। जैसे बात की 2 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 2 से। तो ये क्या मतलब रेशियो निकालना चाहिए आगे, मतलब डिवाइड करते हैं तो इसे रेशियो निकालना बोलते हैं। ठीक है, रेशियो निकालना चालू। ठीक है, अनुपात। ठीक है, इसे निकालना चालू कि इसका 2 से डिवाइड किए, ठीक, कितना 1/2। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करना लोगों ने चालू कर दिया। तो यहाँ तक तो डिवाइड होगा। ठीक है, 8 को जैसे फॉर एग्जांपल 8 को डिवाइड किए 4 से, 2 आंसर आया। ठीक है, 20 को डिवाइड किए 5 से, 4 आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब काम चल जाता था। कितना आंसर 2 आ रहा, 4 आ रहा, यानी कि इंटीजर या होल नंबर या इतने नंबर से आ रहा था। ठीक है, लेकिन बात कब स्टार्ट हुई, जब ऐसे नंबर को ले लिया 3, इसको डिवाइड किया 2 से। ये क्या लोगों ने समझ लिया, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो इन नंबर को जो रेशियो नंबर आए, रेशियो करने पर जो नंबर बने, इन नंबर को बोला रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर? क्योंकि रेशियो करने पर बनते हैं। ठीक है, इन नंबर को बोला रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हुए, जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। P/Q मतलब जैसे कि 3/2, 4/3। ये क्या रेशनल नंबर हुए। लोगों ने क्या किया, 4/1, यानी कि हम 4 को भी हम लिख सकते हैं रेशियो में, तो मतलब 4 भी रेशनल नंबर हुआ। बिल्कुल हुआ रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q के रूप में लिखे गए। और यहाँ P और Q क्या है, इंटीजर। रेशनल नंबर मतलब अनुपात नंबर। हाँ, अनुपात करने पर जो नंबर बने उन्हें कहते हैं। ठीक है, या फिर P/Q के रूप में जिन्हें लिख सकें। ठीक है, और यहाँ P और Q क्या है, इंटीजर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लिया अभी हम एक नंबर ले लिए 2, इसको डिवाइड किया 2 से, आंसर 1 आया। ठीक, ये बताओ, मतलब माइनस जोड़ने बनते हैं इंटीजर। अब इंटीजर 1/2 क्यों रख सकते हैं? बात ये हुए कि अभी तक हमने नंबर ऐसे कोई पढ़े नहीं थे कि मतलब जिनको हम 1/2, ये क्या इंटीजर क्यों कह सकते हैं? इंटीजर, इन्हें इंटीजर को नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर हमने पढ़ा है क्या, -1 -2 -3 उधर पीछे, और 0 1 2 3 4 5 ये इंटीजर हुए ना। तो ये अब रेशियो में आ गया, इंटीजर का रेशियो हुआ। ठीक है, तो इन नंबर को क्या बोला गया, रेशनल नंबर। लेकिन ये तो बात हुई हमारी कक्षा 8 तक, 6 तक, 7 तक, ये तो वैल्यू यहाँ तक हुआ। लेकिन अब बात आकर रुकी, बात यहाँ आकर अभी नहीं रुकी, क्योंकि ये कक्षा 8 तक बात हुई। अगर अपने लेवल में क्लास 10th 11th से इनकी बात करें, ठीक है, तो रेशनल नंबर की ये परिभाषा फेल कर गई। अब बात आकर रुकी आफ्टर डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद। यानी कि यदि किसी भी संख्या को मान लिया, इसको डिवाइड किया 3 को 2 से, तो कितना आया 0.5। ठीक है,
0.5 और मान लिए इसको डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया, ये आंसर है 2। इसे हम 2.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात आई कि आफ्टर डेसिमल की, क्योंकि कुछ संख्याएं थी जो पूर्णतः डिवाइड हो रही थी या टर्मिनेट हो रही थी, ठीक है। तो लोगों ने कहा डेसिमल दशमलव, ठीक है, डेसिमल दशमलव, ठीक है, दशमलव हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो बात आई यहाँ, तो अब बात आकर रुकी कहाँ, आफ्टर डेसिमल। तो ये लोग क्लियर परिभाषा क्या हो, रेशनल नंबर क्या हुई, यो आफ्टर डेसिमल, ठीक है, या फिर रिपीट कर जाए या टर्मिनेट हो जाए। दूसरे कट जाए, मतलब रिपीट मतलब जैसे कि बात की 1/3, ठीक है, 1/3 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.3333। आप करते चलेगा, ये कभी कटेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह डिवाइड होता है, तो इसमें क्या हुआ, नंबर रिपीट हो गया, देखिए, ठीक। और दशमलव के बाद नंबर रिपीट हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट कैसे है, 3/2 इसको किया तो 0.5, 0.5 नहीं 1.5, सॉरी अगर पहले लिख दिया हो कभी 0.5, 1.5, ठीक है। ये देखिए आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखिए टर्मिनेट करेगी, मतलब टूट गई संख्या, रुक गई, ठीक, टर्मिनेट मतलब रुक गई, ठीक है, या फिर रिपीट कर गई। इन संख्याओं को बोला गया क्या, रेशनल नंबर। हिंदी में नहीं बोलते, परिमेय संख्या, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हुए, जो NRNT, मतलब NRNT नहीं, R और T, मतलब या फिर रिपीट कर जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए, वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन बात चली यहाँ तक, कुछ नंबर ऐसे भी हुए जो कभी टर्मिनेट ही नहीं हुए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे √3। अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 1.73205। कभी जिंदगी भर अगर काटते रहोगे, कभी भी इसकी जो है ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी, हर नंबर चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो नंबर हुए इन्हें कहा गया इर्रेशनल नंबर। क्या बोला गया, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे कि एक गणितज्ञ थे, इन्हें नाम शायद था, नाम याद है, वो पाई की वैल्यू निकालने लगे, तो उन्होंने अपने घर से, पहले लोग नीचे जमीन पर लिखा करते, ठीक है, अपने घर से लिखना, कौन सा थे, वो गणितज्ञ थे, उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। वो अपने घर से लिखना चालू किए, पहले जमीन पर लोग लिखा करते थे, बहुत पहले की बात है, लगभग 400-500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो लोग यहाँ से लिखना, अपने घर से लिखना चालू किए, वो घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन तब भी ये पाई की वैल्यू ना तो रिपीट की और ना ही टर्मिनेट हुई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.1425, ऐसी कुछ बहुत चलती रहेगी, ठीक है। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हुई, ना तो टर्मिनेट हुई ना तो रिपीट हुई। तो ऐसी वैल्यू जो NRNT हो, इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। जो NRNT हो, मतलब NRNT मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में इन्हें बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। अशांत आवर्ती मतलब कोई शांत आवर्त ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं NRNT, ठीक है। बट इनका बड़े 7 मान क्यों रख सकते हैं? हाँ, बात है, सही बोला, 22/7, ठीक है। 22/7 जो है
वो पाई की क्लियर वैल्यू नहीं है, लगभग में इसके बराबर है। अगर 22/7 यानी कि 22/7 इसको अगर हम डिवाइड करना चालू करें, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। वैसे चलो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। कितना 7 3 या 21 पॉइंट लगाएं, ठीक है। कितना बचा 1 बचा, ठीक है। 1 पॉइंट लगाएं, 10 होगा 10 1, ठीक है। और फिर कितना आएगा 4। फिर आप डिवाइड करते रहिए इसको, फिर कभी भी कर ही लेते हैं, ठीक है। कितना हुआ 7 3 4 2 बचा 2 0 0 2 और ये भी चलता रहेगा, लेकिन इसके क्लियर न बराबर नहीं आएगा। ये कुछ 0 कुछ ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन ये उससे अलग संख्या बनती है, ये भी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि इस साइन मतलब हम लोग तो इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कंप्यूटर या गणित के लोगों ने प्रूव किया है कि रेशनल को रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यू प्लस क्यू डैश, इसे क्यू डैश इरेशनल को, ठीक है। ये दोनों मतलब प्लस नहीं, मतलब इंक्लूड करना है, ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों संख्या लगातार चलती हैं। इसका मतलब है कि अगर एक परमेय होगी तो उसके बाद वाली संख्या अपरमेय होगी, ठीक है। मतलब समझे? यस। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गए, ठीक है। इसके बाद लोगों ने और भी दिमाग लगाया और बात चली, ठीक है, कि मतलब लोग शांत रहे। हाँ, लोगों ने नंबर याद किया, मतलब क्या किया 1 और 2 इसके बीच में अगर आपसे पूछे कितने नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, अगर आपसे इतना जवाब पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो क्या जवाब होगा? इनफाइनाइट नंबर, पता नहीं कितने हैं। अभी मान लिया किसी ने बोल दिया इसके बीच में 1.5 होगा नंबर, तो आप उसे इसमें एक ज्यादा करके बता दीजिए, 1.51 हो जाएगा, ये इससे ज्यादा नंबर हो गया। या फिर किसी ने बता दिया 1.00000000000 चलते गए, फिर लास्ट में बता दिया 1, लोगों ने उसके बाद 1 के जगह 2 कर दिया। ऐसे नंबर बहुत नंबर चलते गए, फिर यहीं तक बात। इन सभी नंबर को बताने के लिए आई हमारी रियल नंबर, ठीक है। इसमें परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी संख्या भी होगी, यानी रेशनल इरेशनल दोनों होंगे। मतलब क्या, रेशनल संख्याएं और इरेशनल संख्याओं को दोनों को इंक्लूड करने पर जो नंबर बनते हैं उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, देखिए। ये कितना हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, या -1, हाँ, 0 हुआ, ये -1 हुआ, ठीक है, और ये -2, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है एक बात को, ये पूरी डार्क मतलब ये, इसका मतलब इसके बीच में भी नंबर होते होंगे। 1 है 1.5 होगा, 1.112 होगा, यानी कि इसका मतलब इस पे पाई भी हो सकता है, इसमें कहीं यहाँ पर कहीं पाई भी होगा। पाई मतलब 3.14, तो इसमें सारे नंबर होंगे इसमें। और ये लाइन डार्क बनाई जाएगी, इसमें नंबर लाइन पे ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई रियल नंबर, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर आ गया रियल नंबर, ठीक है। तो
यहाँ तक की बात हुई रियल नंबर। ठीक, अब इसके आगे हम आगे अगले नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी चलती है।